सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द गुज़िश्ता रोज ही इस्लामाबाद पहुंच चुका। वफ्द में 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी शामिल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बेलारूस के वजीर खारजा और वजीर तवानाई से मुलाकात। कहा बेलारूस के सदर का दौरा दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ाने का ख्वाह है। दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान सनअत, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताअवुन को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी देखी जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स कारोबार के दौरान 99,000 की सतह अबूर करके 99,313 तक पहुंच गया। कारोबार के दौरान एक मौके पर 1.5% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल के पेश नजर शहर इक़्तिदार में दूसरे रोज भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाले रास्ते बंद। दाखिली और खारजी रास्तों की कड़ी निगरानी जारी। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे और मरी रोड हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद। अहम दाखिली रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात। पुलिस के खुसूसी दस्तों का गश्त जारी। रावलपिंडी से PTI का कोई बड़ा काफिला इस्लामाबाद में दाखिल न हो सका। इंतजामिया के जुड़वां शहरों और मरी में आज तालीमी इदारे बंद रखने, मेट्रो बस सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल रखने का ऐलान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल फोन सर्विस बहाल, अलबत्ता डेटा सर्विस जुज़वी बंद। मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात। काम काज की गरज से निकलने वालों को शदीद दुश्वारियों का सामना। मोटरसाइकिल सवार फुटपाथों से बाइक्स गुजार कर आगे जाने की कोशिशें कर रहे हैं। लाहौर में कई सड़कों से रुकावटें हटा दी गईं। ट्रैफिक जुज़वी तौर पर बहाल। सिंध पंजाब सरहद पर सड़क रहीम खान के मकाम पर ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। ट्रैफिक कई घंटे मुअत्तल रहने से रवानी शदीद मुतासिर। पंजाब सिंध और सरहद इंडस हाईवे रोड पर ट्रैफिक रवा दवा। सक्खर मुल्तान मोटरवे बंद, मुसाफिरों को मुश्किलात। गुजरात में दरियाई चिनाब का पुल दोनों तरफ कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। GT रोड पर लाला मूसा, खारियां, सराय आलमगीर भी कंटेनर से बंद। जनरल बस स्टैंड और लोकल ट्रांसपोर्ट स्टैंड भी बंद। मुसाफिरों को आने जाने में शदीद परेशानी का सामना। चीचावतनी में रावी टोल प्लाजा बंद होने से दोनों तरफ ट्रैफिक मुअत्तल। टोल प्लाजा के अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। PTI बुशरा बीबी, अलीमा खान, उमर अयूब और अमीन गंडापुर समेत दीगर PTI रहनुमाओं पर रावलपिंडी के 2 थानों में मुकदमा दर्ज। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया। पुरतशद्दुद एहतजाज करके आवाम की जिंदगी खतरे में डालने, जलाओ घेराव, रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी की दफात भी शामिल। फैसलाबाद में भी बानी PTI समेत 45 अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। नामजद 35 अफराद गिरफ्तार। कोई सवाला में भी PTI कारकुनान और पुलिस में तसादुम का मुकदमा बानी PTI समेत 100 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। PTI का खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद एहतजाज के लिए आने वाला मरकजी काफिला हकला पुल पहुंच गया। काफिले की क़यादत बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। PTI रहनुमाओं का कहना है कि काफिले की क़यादत अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। बुशरा बीबी की गाड़ी उनके पीछे है। खन्ना पुल पर कल कुल 6 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस वैन को तबाह कर दिया गया। मियांवाली इंटरचेंज पर उन्होंने आग लगाई जो खुद को पुरअमन सियासी जमात कहते हैं। पिछली बार जब ये निकले थे तो एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ था। पुरअमन और PTI 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। न ये सियासी हैं न ही पुरअमन। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लाहौर और पंजाब में इनकलाब नजर नहीं आया। PTI को इन सब चीजों से कुछ हासिल नहीं होगा। ये एनआरओ हासिल करने का ड्रामा है। 12 चनार और कुरम में 80 अफराद शहीद हो चुके। सूबे का वज़ीर आला वफाक पर लश्कर कशी के लिए आना चाह रहा है। लाहौर में स्कूल मामूल के मुताबिक खुले हैं। शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर बंदिश है। पंजाब के तमाम शहर मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। जितनी भी PTI ये कार्रवाई कर रही है वो इलीगल है
और उनको इजाजत नहीं है उनको ये, और जब वो कर रहे हैं तो वो कानून को तोड़ रहे हैं। इसकी जिम्मेदार पीटीआई है और यहाँ हमें प्रिकॉशंस लेनी है। मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन देखते हुए हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि ये इस्लामाबाद में यलगार मार के उसको वहां डिस्टेबलाइज करें। लोगों को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उसकी जिम्मेदार सिर्फ पीटीआई है। कुरम और पारा चन्नार के मसाइल इनको नजर नहीं आ रहे। इनका सारा फोकस बानी पीटीआई को रिहा कराने में ही है। ये रियासती मशीनरी इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद आ रहे हैं। वज़ीर आज़म के मावने खुसूसी राना एहसान अफजल की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा कि हमने मुल्क की सूरत हाल देखते हुए एहतियाती तदाबीर लेनी है। लाहौर और फैसलाबाद में सूरत हाल मामूल पर है। इंटरसिटी पर कंटेनर्स लगाए हुए हैं। इंटरनेट की कोई बंदिश नहीं। हम तो इस्लामाबाद आ रहे हैं, उन्होंने तो लाहौर भी बंद कर दिया है। मुल्क को जितना नुकसान पहुंचेगा उसकी जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी होगी। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा, अलीमा खान हमारे साथ नहीं, हुकूमत का रवैया सियासी नहीं, जाली मुकदमात खत्म किए जाएं, ट्रायल जल्दी मुकम्मल किया जाए। ऑपोजिशन के एहतजाज की कॉल से रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। लॉकडाउन और एहतजाज के बायस टैक्स वसूलियों में कमी होती है। कारोबार में रुकावट से बरामदात मुतासिर होती हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा एहतजाज के बायस अमन बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी पर इजाफी अखराजात आते हैं। IT और टेलीकॉम के शोबे में नुकसान इसके अलावा हैं। IT और टेलीकॉम की बंदिश से समाजी तौर पर मनफी असर पड़ता है। एहतजाज के बायस सूबों को ज़रूरी शोबे को हवाले से रोजाना नुकसान 26 अरब रुपए का होता है। सूबों को सनदी शोबे में होने वाला नुकसान 20 अरब रुपए से ज्यादा है। मौसमी सरमा की छुट्टियों के बाद स्कूल बच्चों को ट्रांसपोर्ट फराहम करें। लाहौर हाईकोर्ट का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को फाइनल नोटिस, जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग से तदारुक की दरख्वास्तों का हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत की स्मॉग के खात्मे के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट पंजाब के इक़दाम की तारीफ। हवा का रुख तब्दील होने से पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल कदरे बेहतर। रुझान 443 एयर इंडेक्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। शेखपुरा 420 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ दूसरे, लोधरा 342 के साथ तीसरे नंबर पर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली सर फहरिस्त। फजाई आलूदगी का इंडेक्स 525 रिकॉर्ड। कोयटा से 10 रोज कबल अगवा किए गए 10 साल के बच्चे की अदम बाजियाबी के खिलाफ बलोचिस्तान में पहिया जैम हड़ताल। चमन, कोलू, खुसदार समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारे बंद। कोयटा कराची कौमी शाहरा पर पहिया जैम हड़ताल के बायस ट्रैफिक मुअत्तल। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे भी बंद। आज होने वाला पर्चा भी मनसूख। N25 कोयटा से आने वाली चमन पैसेंजर ट्रेन आज बंद रहेगी। मुख्तलिफ बच्चे के अहले खाना, सियासी जमातों, असातिज़ा तंजीमों और ट्रांसपोर्टर्स की अपील पर आज हड़ताल की गई थी। टांक में मुसल्लह अफराद का पुलिस चौकी पर हमला, 5 पुलिस एहलकार, 2 सिविलियन ड्राइवर जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमला रात 2 बजे के करीब किया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जिला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर हमले के 4 शदीद जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में दम तोड़ गए। सानहे में जाम भाग अफराद की तादाद 49 तक जा पहुंची। कबाइल के दरमियान जारी ताज़ा झड़पों में मजीद 6 अफराद जाम भाग। 4 रोज के दौरान बेअमनी के हालिया वाकयात में अब तक 85 अफराद जाम भाग हो चुके हैं। जिला कुरम और गिरदोनवाह में इंटरनेट मोबाइल सर्विस बंद। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की सरबराही में हुकूमती जिरगा कुरम से वापस पेशावर पहुंच गया। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक फरीकैन ने 7 दिन के लिए सीज फायर पर इत्तफाक किया है। पारा चन्नार में दहशतगर्दी के खिलाफ कोयटा के अलमदार रोड पर एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन का पारा चन्नार दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। परसों के खड़े हफ्ते वाली रात दे जी, हफ्ता एतवार सोमवार आज तीसरा दिन हो गया सानू खलोत्या जी। इत्थे पता नहीं रास्ता बंद किया, की मसला बनया, असं तो परेशान हो खलोते हैं रोड के उत्ते जी। हम लोग आ रहे हैं उमरकोट से, सिंध से आ रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं। हमारी गाड़ी में माल लोड है, ये तुम्हारे सामने गाड़ी मेरा खड़ा है। हम बड़े परेशान हैं और इधर कल के ख्वार हो रहे हैं। कल के बहुत हमारा कल भी हमारा 10 माल मर गया। अभी तो गाड़ी माल लोड है, अभी पता क्या बनेगा।
घोटकी में सिंध पंजाब सरहद पर शदीद ट्रैफिक जैम। हफ्ते से बंद अहम शहरा को आज सुबह ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, लेकिन ट्रैफिक की रवानी अब भी शदीद मुतासिर। कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। व्यापारियों का कहना है कि मुसलसल ट्रैफिक जैम और गाड़ियां ब्लॉक रहने से उनके जानवर गाड़ियों में मर रहे हैं। कमालिया दरियाए रावी पुल रास्तों की बंदिश के बायस आज दूसरे रोज भी अंडों की सप्लाई दीगर शहरों को न जा सकी। पोल्ट्री मालिकान को परेशानी का सामना। कमालिया से पूरे पाकिस्तान में 40 लाख के करीब अंडे रोजाना सप्लाई किए जाते हैं। कराची के इलाके सरजानी टाउन में फायरिंग, एक शख्स जाँ भाग। मकतूल की शनाख्त 25 साल के मोहम्मद खालिद के नाम से की गई। कॉरन की सनती एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम हलाक, एक गिरफ्तार। मिठियारे के इलाके न्यू सईदाबाद में मुबैना तौर पर शोहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक खातून लेक्चरर के कत्ल के बाद शोहर और ससुराली घर से गायब। डीआई खान में 8 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। 24 घंटों में मुल्क भर से पोलियो के 4 केसेस रिपोर्ट हो गए। रवां साल मुतासरा बच्चों की तादाद 56 हो गई। सामने आने वाले नए केसेस में से 2 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा और 2 का बलोचिस्तान से है।